नमस्कार दोस्तों, मैं भारत चंद्रशेखर हाजिर हूँ। आज हम समय को वर्ष में कैसे चेंज करें इस बात पर बात करेंगे। गणित के बहुत सारे सवालों में समय जो दिया होता है या तो दिन में दिया होता है या माह में, और हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए समय को वर्ष में चेंज करना रहता है। तो कैसे हम समय जो दिया हुआ है उसे वर्ष में चेंज करें, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सवाल में दिए गए समय को वर्ष में कैसे चेंज करें। चूंकि हमें पता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक वर्ष में ही 12 माह होते हैं। यदि दिनों में देखा जाए तो 365 दिन होंगे और यदि माह के हिसाब से काउंट किया जाए तो 12 माह होंगे। तो पहला टाइप है कि समय यदि दिन में दिया है तो क्या करें। तो जैसे कि मान लेते हैं दिन में दिया हुआ समय जो है वो सवाल नंबर 1 कि दिन दिए हुए हैं। सवाल में दिन है 146 दिन दिया हुआ है। तो इसे कैसे हम वर्ष में परिवर्तित करें। अब 146 दिन, चूंकि हमें पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम इसमें 365 का भाग देंगे। तो ये कटेगा 73 से। 73 दो बार कटेगा 146 और 5 बार कटेगा 365। तो ये 2/5 वर्ष आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर आपने इसे डायरेक्ट 73 से क्यों काट दिया। अब देखिए 365 जो है दो संख्याओं का गुणा है, केवल दो संख्या है। एक तो है 5 और एक है 73। तो कोई भी सवाल यदि दिया जाता है तो उसे सॉल्व करने का तरीका भी दिया जाता है। ये जो 73 है और ये 5 है, सॉरी ये 75 लिखा, ये 73 है। 73 इंटू में 5, 365। तो यदि दिन दिए हुए हैं सवाल में तो सवाल को सॉल्व हो जाए सवाल, इसलिए उसे या तो 73 के गुणा में दिया जाएगा दिन को या 5 के गुणा में। तो 73 के गुणा में हमने 146 दिन दिए, तो इसे 365 से भाग देने पर 2/5 वर्ष में इसे परिवर्तित किया जा सकता है 73 से भागित करने पर। यदि दूसरा सवाल हम देखें 50 दिन को कैसे हम वर्ष में चेंज करें। तो 50 बटा में 365। अब यहां 5 से काटते हैं, तो 5 से कटेगा तो ये 10 आएगा और यहां 5 से कटेगा तो 73 आएगा। ये जो है, ये जो भिन्न है, ये वर्ष में परिवर्तित है। इसे हम सवाल में वर्ष के रूप में उपयोग ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सवालों में ऐसी संख्या दी जाएगी जो कि 73 से कटे, यानी 146 दी जा सकती है, 146। इसके अलावा 219 दिया जा सकता है। 365 का मतलब तो एक वर्ष ही हो गया। तो इसके अलावा 292, ये भी एक संख्या दी जा सकती है। तो हमेशा याद रखें कि यदि दिनों से वर्ष में परिवर्तित करना है किसी समय को, और यदि समय दिन में दिया हुआ है, तो 4 संख्याएं होने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होगी। अब ये 4 संख्याएं हैं 73, 146, 219 और 292। इसके अलावा यदि 365 है तो 365 का अर्थ ही होता है एक वर्ष। तो वहाँ 365 का
भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसे याद भी रख सकते हैं कि 1 वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यदि जो समय है वो दूसरे टाइप के सवाल हैं कि यदि जो समय है वो माह में दिया हुआ है, समय माह में दिया हो तो क्या करें, तो कैसे उसे चेंज करें। तो माह जैसे पहले हम लेते हैं कि यदि 6 माह दिया है, अब हमें पता है कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 6 में हम 12 का भाग देंगे, बटे में रहेगा 12, तो 6 से 1, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष, या कहा जा सकता कि आधा वर्ष। अब यूज करने का तरीका है, या तो इसे 0.5 में यूज करें, 0.5 वर्ष यानी 0.5 वर्ष हो सकता है। यदि इसके अलावा हम देखें तो यदि समय दिया हुआ है 6 माह के अलावा, 6 माह को तो आधा वर्ष कहेंगे, तो 1/2 वर्ष हो सकता है। पर यदि मान लो 3 माह दे दिए जाए तो हम कैसे इसे वर्ष में चेंज करें, 3, और हमें पता है कि जो एक वर्ष होता है उसमें 12 माह होते हैं, तो 12 का हम भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, हम काटने का प्रयास करेंगे तो 1/4 में ये कट जाएगा, तो 1/4 जो है ये वर्ष होगा। अगले सवाल में मैं 4 का 1 में भाग देना यानी भाग देने की विधि, यानी कैसे हम इसे और कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में कि किस तरह से इसे 0.25 इस तरीके में कैसे हम इसे चेंज करें। 0.25 वहाँ पे 0.5 था, यदि आधा वर्ष था, 6 माह था, तो उसके लिए हमने यूज किया है 0.5, लेकिन यहाँ 2.5 चौथाई हिस्सा, यानी वर्ष का चौथाई हिस्सा जो है वो है 3 माह। तो या तो हम 1/4 ये यूज कर सकते हैं 3 माह के लिए, या 0.25 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाग देने का जो तरीका है वो किस तरह से 1 में 4 का भाग दिया जाएगा वो मैं आपको एक अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। इसके अलावा यदि देखा जाए तो यदि 8 माह दे दिया जाए, 8 माह, तो हम कैसे इसे वर्ष में चेंज करेंगे 8 माह को। तो चूंकि हमें पता है कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 का भाग देंगे हम, तो 4 से कटे गए, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी 2/3 वर्ष। तो हम 2/3 को सीधा वर्ष के रूप में यूज कर सकते यदि समय दिया हुआ है तो दोस्तों आज हमने ये सीखा कि सवाल में यदि समय दिया हुआ है, समय दिन में दिया हुआ है या फिर माह में दिया हुआ, तो कैसे हम उसे वर्ष में चेंज करें। मुझे आशा है कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि दोनों ही कंडीशन में यदि समय दिन में है और समय यदि माह में है तो उसे किस तरह से आराम से चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।